अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो टॉपिक है ना, मैं शेप ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, शेप ऑफ बैक्टीरिया के क्लास से एक टर्म आती है पेलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। पेलियोमॉर्फिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपको नजर आते हैं इन वैरायटी ऑफ शेप, मतलब जिसकी काफ़ी ज़्यादा शेप के क्लास से वैरायटी होती है। आप इसको पेलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये आपको डिफरेंट शेप में नजर आता है, आप इसको कहते हैं पेलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। कुछ होते हैं बैक्टीरिया जिसको मोनोमॉर्फिक कहते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो आपको नजर आते हैं सिंगल शेप में, एक ही शेप में नजर आते हैं, वो मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं। जिसमें आप कह सकते हैं कोकस एक शेप ये होगी, बैसिलस एक शेप ये होगी, और स्पाइरल एक शेप ये होगी। तो एक शेप के लिहाज से मोनोमॉर्फिक है, और अगर आपको डिफरेंट शेप में नजर आए दे को पेलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। कोकस कौन सी शेप है? सिंगुलर को कोकस कहते हैं, ज्यादा को कोकाई कहते हैं। ये आपके सामने कोकस की शेप है, जो कि ओवल या स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कोकस का नाम दिया जाता है। इसकी आगे फर्दर टाइप्स आनी है, जो कि अरेंजमेंट जोन से इसकी बेस करती है अपॉन द डिवीजन ऑफ प्लांट। जैसे आप इसको काटेंगे, काटने के लिहाज से इसकी डिफरेंट टाइप्स आनी है। हाँ, मैं ये बता दूं, कोकस की जो एग्जांपल है डिप्लोकोकस नमूनाई, स्टिफ्लोकोकस अयूरियस, ये दो एग्जांपल है जिसका नाम क्या बेटा कोकस है। चले मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवीजन करता हूँ प्लांट के लिहाज से, और इसकी डिफरेंट टाइप बना के दिखाता हूँ कैसे इसकी डिफरेंट टाइप्स बनती है। ये देखिए, एक ही डिवीजन है, ये दो प्लेन डिवीजन है, ये थ्री प्लेन डिवीजन है, और ये इररेगुलर डिवीजन है। अगर डिवीजन इज इन ओनली वन प्लान है, अगर एक प्लान में डिवीजन होती है तो आपके सामने दो सेल बनते हैं, दे विल प्रोड्यूस, दो सेल बनते हैं। आप इसको डिप्लोकोकस का नाम देते हैं कि अगर कोकाई प्रेजेंट है पेयर फॉर्म, तो पेयर फॉर्म को क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस है। अगर मैं इसी तरह काटता जाऊं इसी डायरेक्शन पे वन प्लान के लिहाज से, तो ये लंबी चेन बन जाएगी। लंबी चेन को स्ट्रेप्टोकोकस का नाम देते हैं कि अगर कोकाई प्रेजेंट है चेन फॉर्म के अंदर, देयर को स्ट्रेप्टोकोकस है। अगर टू प्लान डिवीजन आपके सामने, टू प्लान, अगर मैं कहता हूं द डिवीजन इज इन टू प्लान्स, तो फिर क्या होगा? दे विल प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेगा। अगर टू प्लान होगा तो एक दो तीन चार, चार सेल बनेंगे। आप इसको टेट्रेड कहते हैं। अगर कोकाई प्रेजेंट है स्क्वायर फॉर्म में, दे आर कॉल्ड टेट्रेड है। अगर मैं इसको थ्री प्लान में डिवाइड करता हूं, तो थ्री प्लान डिवीजन के बाद अगर मैं कहता हूं द डिवीजन इज इन थ्री प्लान, दे विल प्रोड्यूस, ये सारी बात वही आ रही है, दे विल प्रोड्यूस, तो आपके सामने आठ सेल बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ सेल बनते हैं थ्री प्लान डिवीजन से। अगर कोकाई मौजूद है आठ सेल के अंदर, आप इसको सार्सिना का नाम देते हैं। तो कोकाई प्रेजेंट इन क्यूब, मतलब एट फॉर्म्स में, दे आर कॉल्ड सार्सिन है। अगर मैं इसको इरेगुलर प्लान में डिवाइड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्लान के लास्ट को डिवाइड करता हूँ, मतलब कि द डिवीजन इज ओनली इरेगुलर प्लान्स। अगर इरेगुलर प्लान्स में डिवाइड करता हूं तो दे विल प्रोड्यूस, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सेल बनेंगे। तो कोकाई अगर प्रेजेंट है ग्रेप्स फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा गुच्छे की शक्ल में, आप इसको स्टिफ्लोकोकस का नाम दे देते हैं। तो ये मैंने जितनी भी टाइप बताई है, ये सारी की सारी अरेंजमेंट आपके सामने ये बेस करती है डिवीजन ऑफ प्लान क्लास से। जितनी डिवीजन होगी उतनी तरह के आपके सामने स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। बेसिलस अगली टाइप है जो मैंने बताई है, तीन शेप क्लास है। कोकस तो हमने पढ़ ली सारी। अब आगे बेसिलस, सिंगुलर को बेसिलस कहते हैं और ज्यादा को बेसिलाई कहते हैं। ये आपके सामने इस तरह का है, जो कि रोड शेप में है। इसमें सिर्फ एक ही प्लान की डिवीजन होती है, और वो प्लान इस तरह से ऊपर से ना, ये ऊपर से लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है। हॉरिजॉन्टल डिवाइड नहीं कर सकते, काफी बारीक होता है। आप इसको डिवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल। जैसे आप इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेंगे, द डिवीजन इज इन ओनली वन प्लान, दे विल प्रोड्यूस। जैसे ऊपर से काटेंगे तो पेयर फॉर्म में आ गया तो डिप्लोबैसिलस, जैसे ऊपर से काटेंगे तो अगर चेन फॉर्म में आ गया तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। बात वही है, चेन फॉर्म को स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं और पेयर फॉर्म को कहते हैं डिप्लोबैसिलस। ऊपर वाला क्या था? डिप्लोकोकस, ऊपर वाला क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? डिप्लोबैसिलस। इसकी जो एग्जांपल है उसका नाम इकोलाई है, सीडोमोनास है, बैसिलस सबटिलिस है। ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। इसी तरह हमारे पास एक आखिरी शेप है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब जो स्पाइरल क्वाइल्ड होगा स्प्रिंग की तरह, उसको स्पाइरल शेप का नाम दिया जाता है। तो ये एक स्प्रिंग की तरह ऐसे है, एक स्प्रिंग ये है। अगर ये स्प्रिंग थिन और फ्लेक्सिबल फॉर्म है, आप ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरोचीड। अगर ये जो स्प्रिंग थिक और रिजिड है, आप ऐसे बैक्टीरिया जो थिक और रिजिड होता है इसको आप स्पाइरिलम क्या कहते हैं। अगर ये स्प्रिंग आपको ये कोमा और कर्व फॉर्म में नजर आता है, आप ऐसे बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। मतलब कि ये आपके सामने थिन और फ्लेक्सिबल है स्पाइरोचीड, थिक और रिजिड है
स्पाइरिलम। अगर कोमा या कर्व शेप है देखो विब्रियो, इसकी जो एग्जांपल हमारे पास एक विब्रियो बैक्टीरिया है, एक हाइपोमाइक्रोबियम है, जो कि बहुत आसान और सिंपल से ये टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।